दोस्तों रीजनिंग अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज कैलेंडर के दूसरे दिन में हम ये टॉपिक समझते हैं, रूल ऑफ नॉर्मल ईयर, यानी कि साधारण वर्ष में कौन सा महीना किस महीना के बराबर होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि रूल ऑफ नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष के रूल क्या है, तो हमने एक ट्रिक लिखा है, जानते हो अक्कू मैं अगर फिर ना मानी तो जून में ही सितंबर दिसंबर वाली फसल लगाकर जुलाई अप्रैल में ही काटनी पड़ेगी। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। आइए हम लोग इसे समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, और ये अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये रूल काफ़ी आसान लगेगा। और कौन से महीना किस महीना के बराबर है, कौन सी तारीख किस महीना के किस तारीख के बराबर है, ये सारी जानकारी आप 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। और आपको पता है कि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहा है, रेलवे हो चाहे एसएससी का हो, उस एग्ज़ाम में ये सवाल एक रहते ही रहते हैं। तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, जानते हो अक्कू, यानी यहाँ से हमको पता है जनवरी का जे है, तो हम लोग यहाँ जनवरी और अक्टूबर में ओ है तो अक्टूबर, तो जनवरी और अक्टूबर यहाँ लिख दिए। दूसरा में मई, यहाँ पे MAI में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसे समझ लेते हैं कि ये मई है। यहाँ AGAR अगस्त, इसे समझते हैं अगस्त है। और यहाँ फिर ना मानी F से फरवरी होता है, फिर हमारा ना यानी नवंबर, और हमारा है मार्च, मानी मतलब मार्च समझ लेते हैं। जून यहाँ हो गया, कोई नहीं जून में है, अकेला जून है। सितंबर दिसंबर वाली फसल लगाकर, यानी सितंबर दिसंबर के बराबर। और हमारा लास्ट सेंटेंस है जुलाई अप्रैल में ही काटनी पड़ेगी, यानी कि जुलाई अप्रैल महीने के बराबर। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं कैसे है हुआ है ये। और इससे पहले हम लोग एक कोडिंग लिख देते हैं कि ये पहला सेंटेंस में है तो 0 इसका कोडिंग, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6। ये कैसे हुआ है कोडिंग, ये भी हम लोग समझेंगे। और ये महीना को समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जनवरी महीना का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में जनवरी महीना का कैलेंडर अक्टूबर महीना के बराबर होगा। मई महीना का कोई दोस्त नहीं है, तो मई महीना किसी महीना के बराबर नहीं होता है, मई अकेला रहेगा। उसी तरह से अगस्त का भी कोई दोस्त नहीं है, अगस्त भी अकेला ही रहेगा। फरवरी, नवंबर और मार्च महीना के कैलेंडर डे बाय डे एकदम सेम होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा अगर समझें तो फरवरी का अगर 5 तारीख बुधवार है तो आपका नवंबर का 5 तारीख भी बुधवार होगा, और मार्च का भी 5 तारीख बुधवार ही होगा। उसी तरह से जून महीने का कोई दोस्त नहीं। अगला जो महीना है हमारा सितंबर और दिसंबर, तो सितंबर के दोस्त दिसंबर होंगे, और सितंबर महीना का कैलेंडर जो होगा वो दिसंबर महीना के कैलेंडर जैसा लगेगा। और हमारा जुलाई महीना का कैलेंडर जो है वो अप्रैल महीना के समान लगेगा। यानी कि इस पे आधारित अब हम लोग समझेंगे कि सवाल कैसे आते हैं। तो आइए हम लोग अब सवाल को समझते हैं। सवाल के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा डेट किस महीने का किस महीने के बराबर है, उसे समझते हैं। आइए हम लोग इस कोडिंग को समझते हैं कि ये कोडिंग कहाँ से आया है। तो हम लोगों को पता है कि एक रूल कि जनवरी महीने का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3 और लास्ट के 3 महीने का 0, 3, 5, फिर यहाँ पे अप्रैल मई जून का 614 और जुलाई अगस्त सितंबर का 625। ये रूल हम लोगों को पता है कि शुरू के 3 महीने का 033, लास्ट के 3 महीने का 035, अगले 3 महीने का 614 और अगले 3 महीने का 625। इस तरह से इसको याद रखेंगे। और यही कोडिंग देखिए यहाँ पे एकदम ट्रिक के द्वारा सजाया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जनवरी और अक्टूबर महीना बराबर होगा, तो कोडिंग से हम लोग समझ लेंगे कि जनवरी का देखिए 0 है, और 0 कहाँ पे है, अक्टूबर में है। उसी तरह से मई का 1 यहाँ दिया हुआ है, देखिए मई 1 है और किसी में 1 नहीं होगा। 2 अगस्त का है, देखिए अगस्त में 2 है। उसी तरह से 3 फरवरी, नवंबर और मार्च का है, देखिए फरवरी का, मार्च का और नवंबर का है 3। उसी तरह से 4 जून का होगा, तो देखिए 4 है जून में और किसी महीना में नहीं है। फिर 5 सितंबर और दिसंबर में, सितंबर और दिसंबर में 5 है। और जुलाई अप्रैल में 6 है, देखिए जुलाई और अप्रैल में 6 है। तो देखिए कोडिंग
कितना अच्छे तरीक़ा से सजाया गया है। और ये रूल अगर हमको याद नहीं रहा, बस ये याद रहा, ये हमारा अगर रूल याद रहा तो हम लोग कौन सा महीना किस महीना के बराबर है उसे समझ लेंगे। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आइए देखते हैं। आइए हम लोग इन दो सवालों को समझते हैं। सवाल क्या है पहला, कि यदि 3 जनवरी 2019 को बुधवार है तो साधारण वर्ष में ही किस महीने में 3 तारीख को बुधवार होंगे। तो अगर ये हमको पता नहीं रहता थ्योरी, ये अगर ट्रिक हमको पता नहीं रहता तो ये बनाने में हम लोग को 2 से 4 मिनट तक भी लग सकता था। लेकिन ये सवाल बनाने में हमको अगर ये थ्योरी पता है तो जस्ट सेकेंड भर भी समय नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे सवाल बोला है 3 जनवरी 2019 को बुधवार है, तो हम लोग को पता है, बोला है कि 3 जनवरी 2019 को बुधवार, तो कौन महीना के बराबर है जनवरी, हम लोग ये सबसे पहले जानेंगे। तो हम लोगों को ट्रिक पता है कि जानते हो अक्कू, यानी कि जनवरी अक्टूबर महीना के बराबर होता है। और 3 जनवरी को अगर बुधवार है तो हम लोग को 3 तारीख को ही बोला है कौन महीना में बुधवार ही होगा। तो 3 तारीख को हम लोग को पता है कि ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का ही रूल ये है। तो इस रूल के सहारे हम लोग बोल सकते हैं कि 3 जनवरी को अगर बुधवार तो 3 अक्टूबर को भी बुधवार होगा। तो 3 तारीख कौन से महीने होंगे, तो ये हमारा अक्टूबर होगा। तो इसका आंसर अक्टूबर होता। अक्टूबर महीना में 3 तारीख को बुधवार होगा। इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन पूछ देता कि अगर 14 जनवरी 2017 को बृहस्पतिवार है तो किस महीने में 14 तारीख को बृहस्पतिवार होंगे। तो आप लोग को पता है कि जनवरी महीना अक्टूबर महीना के बराबर होगा, तो अक्टूबर महीना में 14 तारीख को फिर वही बृहस्पतिवार होता। अब अगला हमारा सवाल क्या है कि यदि 3 फरवरी 2019 को गुरुवार था तो 10 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। हम लोगों को पता है, ये सवाल भी हम लोग को 2 से 4 सेकंड लगेंगे बनाने में। बोला है 3 फरवरी 2019 को गुरुवार था तो 10 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोगों को पता है कि फरवरी महीना नवंबर महीना के बराबर होता है, और फरवरी महीना हम लोगों को ये भी पता है कि मार्च महीना के भी बराबर होता है साधारण वर्ष में। तो हम लोग को पता हो गया कि 3 तारीख को बुधवार था तो 3 नवंबर को भी बुधवार होगा, और 3 नवंबर को बुधवार हो गया तो 3 नवंबर को अगर बुधवार है, 3 नवंबर को अगर बुधवार है तो हम लोग को बोला है क्या 10 नवंबर को, यानी कि 3 तारीख से 10 तारीख जाने में 7 दिन बाद होगा 10 तारीख, यानी कि 3 तारीख में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 10 तारीख हो जाता है। और हम लोग को पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आज बुधवार है तो 7 दिन बाद जाएंगे तो बुधवार ही होगा, या फिर 7 दिन पीछे ही चल जाएं तो बुधवार ही होगा। लेकिन यहाँ पर हमको आगे जाना है, 3 फरवरी से 3 नवंबर गए थे तो बुधवार था, लेकिन हमको जाना है 10 नवंबर तो 7 दिन और आगे जोड़े तो 10 तारीख आ गया, और 10 तारीख को भी हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसका बुधवार हो जाएगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए ये ट्रिक, और ये ट्रिक हमको पता रहेगा, कोई भी सवाल हम लोग 2 से 3 सेकेंड में बना सकते हैं। आइए हम लोग एक सवाल और देखते हैं। बोलेगा अगर सवाल 17 सितंबर 2018 को 17 सितंबर 2018 को शनिवार है, शनिवार था, तो आपको अगर बोल दे 18 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा, 2018 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, तो आपको ये बनाने में 2 से 3 सेकंड लगेंगे, क्योंकि आपको एक रूल पता है कि सितंबर महीना दिसंबर महीना के बराबर होता है, और 17 सितंबर को अगर शनिवार है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 17 दिसंबर को भी शनिवार ही होगा। लेकिन हमारा पूछा है 18 दिसंबर, यानी इसकी 17 के बाद 18 होता है, यानी एक दिन बढ़ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। तो ये आंसर हमारा रविवार होगा। इसी तरह से हम लोग ये आज से मान के चलें कि अगर ये रूल पता चल रहेगा तो साधारण वर्ष में कौन महीना किस महीना के बराबर है, ये सारे सवाल हम लोग 2 से 3 सेकंड में आराम से बना सकते हैं। आइए हम लोग अब लीप वर्ष के बारे में भी थोड़ा जान लें कि लीप वर्ष में कौन सा महीना किस महीना के बराबर होता है। तो आइए हम लोग लीप वर्ष के बारे में जानते हैं। आइए हम लोग अब लीप वर्ष के बारे में जानते हैं कि लीप वर्ष में कौन सा महीना किस महीना के बराबर होता है। तो आइए हम लोग लीप वर्ष के बारे में समझें। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि रूल ऑफ लीप ईयर, यानी लीप ईयर के नियम। तो जनवरी महीना का कोडिंग क्या होता है, 6, फरवरी का 2,
मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ये तो हमको पता है रूल, और ये रूल हमको पता है तो इसके सहारे हम लोग बता सकते हैं कि कौन महीना किस महीना के बराबर है। लीप वर्ष में हम लोग इससे पहले भी तुरंत पढ़े हैं साधारण वर्ष में, तो यहाँ पर 03 था। सिर्फ हमारा लीप वर्ष आया है तो सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोडिंग बदला है, बाकी सब सेम है। तो हम लोग जनवरी और फरवरी के जो डिजिट हैं वो हम लोग कॉमन खोज लेंगे और बाकी सब महीना तो एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं कि कौन सा महीना लीप वर्ष में किस महीना के बराबर होता है। आइए समझ लेते हैं। जैसे कि 6 कोडिंग है जनवरी का, हम लोग जनवरी के लिए 6 अगर लिख रहे हैं तो 6 और किसका है, तो आप बोलिएगा जनवरी का 6 है, जुलाई का 6 है और अप्रैल का 6 है। तो जनवरी, जुलाई और अप्रैल ये तीनों महीना का प्रत्येक तिथि का दिन एक दूसरे यानी जनवरी, जुलाई और अप्रैल के प्रत्येक तिथि का दिन एक दूसरे के बराबर होगा। मान लीजिए अगर 3 जनवरी को बुधवार होगा लीप वर्ष में, यानी कि 3 जनवरी 2020 को ही मान लें कि अगर बुधवार है तो 3 जुलाई 2020 को भी बुधवार और 3 अप्रैल 2020 को भी बुधवार, तो हमारा जनवरी, जुलाई और अप्रैल लीप वर्ष में बराबर होंगे। उसी तरह से अब हम लोग फरवरी के बारे में देखें तो फरवरी का कोडिंग 2 है, तो फरवरी के बारे में जानते हैं फरवरी महीना किस महीना के बराबर, तो 2 है फरवरी का और किसका है, अगस्त का है, यानी कि फरवरी अगस्त के बराबर होगा। अब हम लोग 3 के बारे में देखते हैं तो 3 है हमारा कोडिंग मार्च का, और मार्च किस महीना के बराबर, तो 3 देखते हैं और कहाँ पे है, 3 नवंबर में है, तो यानी कि मार्च महीना नवंबर महीना के बराबर होता है। अब हम लोग 6 तो देख ही लिए थे, 1 देखते हैं, 1 किसी महीना के बराबर और नहीं होगा क्योंकि 1 किसी में है नहीं, तो मई महीना सिंगल रहेगा, मई महीना किसी महीना के बराबर नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग अब 4 देखते हैं तो 4 भी किसी के बराबर नहीं होंगे क्योंकि 4 महीना भी अकेला है। 4 जो है हमारा यानी कि जून महीना भी हमारा अकेला ही होगा, यह किसी महीना के बराबर नहीं होगा। 6 के बारे में हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग 2 के बारे में भी जान चुके हैं। 5 के बारे में देखना चाहेंगे तो 5 भी नहीं जाने, हम 5 के बारे में देख लेते हैं। 5 अगर सितंबर का है तो सितंबर और हमारा दिसंबर के बराबर होगा, तो सितंबर दिसंबर के बराबर हो गया। और हमारा 0 कोडिंग है सिर्फ अक्टूबर का, तो अक्टूबर महीना लीप वर्ष में किसी महीना के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि लीप वर्ष में जनवरी महीना जुलाई और अप्रैल के बराबर होता है, फरवरी महीना हमारा अगस्त के बराबर होता है, मार्च महीना हमारा नवंबर महीना के बराबर होता है, मई किसी महीना के बराबर नहीं होगा, जून भी किसी महीना के बराबर नहीं होगा, और हमारा सितंबर दिसंबर महीना के बराबर होगा, और अक्टूबर महीना किसी महीना के बराबर नहीं होंगे। तो आइए हम लोग अब एग्जाम्पल 1-2 बना लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है तो देखिए, आपसे अगर कोई बोल दिया कि 3 जुलाई 2020 को यदि शुक्रवार है, 3 जुलाई 2020 नहीं लेते हैं, 3 जुलाई 2016 को ही ले लेते हैं क्योंकि ये अभी आया भी नहीं है। तो हम लोग 3 जनवरी 2016 को यदि शुक्रवार था तो हम लोग पूछ लें कि 3 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा, 2016 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन हुआ होगा, तो आप आंसर डायरेक्ट दे सकते थे। देखते क्या, जो ये हमारा लीप वर्ष है और लीप वर्ष में जुलाई महीना, जनवरी महीना और हमारा अप्रैल महीना के बराबर होता है। जुलाई महीना, जनवरी और अप्रैल महीना के बराबर होता है। 3 जुलाई को अगर बोला है शुक्रवार था तो हमारा 3 अप्रैल को ही पूछा है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर बोल देते कि इसका आंसर शुक्रवार होता। उसी तरह से बहुत सारे सवाल इसमें बन सकते थे कि जनवरी, जब भी सवाल बनेगा तो जनवरी महीना, जुलाई महीना और अप्रैल महीना के बारे में पूछा तो जनवरी के बारे में अगर सवाल पूछेगा तो जुलाई के बारे में पूछना चाहेगा या फिर अप्रैल के बारे में पूछना चाहेगा। उसी तरह से अगर फरवरी का दिया हुआ रहेगा तो आपको अगस्त के बारे में पूछेगा। मार्च के बारे में अगर दिया हुआ रहेगा तो नवंबर के महीना में किस तिथि के बराबर होगा ये पूछेगा। तो ये सारे सवाल काफ़ी आसान होंगे। आप लोग इस पर, हम क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा, काफ़ी आसान लगेगा। और आपको ये हमारा ट्रिक अच्छा लगा होगा तो कमेंट, शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। इन दोनों सवालों को भी देख लीजिएगा आप लोग। ये 2 सवाल है, यदि 3 फरवरी 2020 को बुधवार है तो 3 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो ये हम सोचे होमवर्क दे दे, लेकिन इसको बना ही लेते हैं, काफ़ी आसान है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 सेकंड का ही तो वक्त लगेगा। इसे बना ही लेते हैं
3 फरवरी 2020 को बुधवार, तो 3 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? हम लोगों को पता है कि लीप वर्ष में फरवरी महीना और अगस्त महीना आपस में बराबर होते हैं, तो 3 फरवरी को बुधवार, तो 3 अगस्त को भी क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो इसका आंसर बुधवार होगा। और अगला सवाल है कि 14 जुलाई 2020 को शनिवार है, तो 14 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तो हम लोग को पता है कि जनवरी महीना जुलाई महीना के बराबर होता है, तो लीप वर्ष में जनवरी और जुलाई बराबर होंगे, तो तारीख भी सेम है 14 तारीख और ये भी 14 तारीख, तो दिन अगर यहाँ पे शनिवार दिया हुआ है तो 14 जनवरी को भी क्या होगा? शनिवार ही होगा। तो शनिवार इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग ये मान के चलें कि आपका लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कौन सा महीना किस महीना के बराबर है, वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आज से अगर कोई भी सवाल आएगा कि जनवरी महीना लीप वर्ष में किस महीना के बराबर होगा, तो आपको कोई हिचक नहीं होगी, आप बेहिचक 2 से 3 सेकंड में जवाब दे सकते हैं।